दोस्तों, आज की कहानी है बहू का जवाब। श्रद्धा बहू, तुम्हारी बेटी हुई है और तुम माँ बन गई हो। मुबारक हो बहू, आज से तुम्हारी एक जिम्मेदारी और बढ़ गई है। जिस तरह से तुमने मेरे घर को अच्छी तरह से संभाला है, उसी तरह तुम अपनी बेटी को भी अच्छी तरह से संभाल लेना। यह मुझे तुमसे उम्मीद है। एक माँ ही अपने बच्चे को सबसे अच्छी तरह से संभाल सकती है, पाल सकती है। जिंदगी की नई जिम्मेदारी मुबारक हो। अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और वे लोग घर आ गए। घर आते ही बहू को उसके कमरे में छोड़ दिया और बच्चे को भी उसके पास लिटा दिया गया। सास अपने कमरे में चली गई। 15 दिन तक सास ने अपनी बहू को सही तरह से खाना पीना दिया, ठीक ढंग से सेवा की। लेकिन 15 दिन पूरे होते ही सास ने बोल दिया, श्रद्धा बहू, 15 दिन हो चुके हैं और तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और अब इससे ज़्यादा मैं तुम्हें आराम करने नहीं दे सकती। अब उठो और अपना किचन संभालो। जितना काम मुझे करना था मैंने कर दिया। तुम्हारी ननद दीपशिखा को भी कॉलेज जाना होता है, उसके लिए सुबह टिफिन बनाना होता है, इसलिए अब आराम करना बस करो और उठकर घर संभालो। लेकिन माँ जी, अभी तो 15 दिन हुए हैं, अभी तो मेरे कमर में बहुत दर्द है, मेरे सिर में भी दर्द होता है, मुझे कमजोरी फुल हो रही है, मेरा अंग अंग दुखता है, मैं उठती हूँ तो मुझे चक्कर आते हैं। तो इतनी जल्दी मैं घर के सारे काम कैसे कर सकती हूँ? जब मेरी भाभी का बेटा हुआ था तो माँ ने 1.25 महीने तक उसे बिस्तर से हिलने नहीं दिया था और आप मुझे 15 दिन में ही उठने को बोल रही हैं। मैं कुछ नहीं जानती, हमसे यह सब नहीं होगा। वैसे भी तुम्हारी भाभी को बेटा हुआ था, बेटी नहीं। तुम्हें बेटी हुई है तो इतने नखरे मत दिखाओ। डॉक्टर ने भी बोला था कि 1.25 महीने तक आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत है। आप यह 1.25 महीने तो पूरे कर लीजिए, उसके बाद मैं घर संभाल लूँगी। देखो, मुझे ज्ञान मत दो, काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। अब कैसे भी हो तुम उठो और अपना घर संभालो। और यह मत भूलो कि तुम्हारे पति को भी ऑफिस जाना होता है और मेरी बेटी को कॉलेज और तुम्हारे ससुर को भी स्कूल जाने होते हैं, तो मैं सबके काम नहीं कर सकती। अब क्या करती? श्रद्धा को तो उसको उठना तो पड़ेगा ही। अगले दिन जैसे तैसे करके श्रद्धा उठी, नहा धोकर रसोई में चली गई, लेकिन उसकी बेटी को किसी ने भी नहीं उठाया, यहाँ तक कि उसके पति ने भी नहीं उठाया। और श्रद्धा घर के काम करने लगी। सुबह उठकर उसने सबके लिए नाश्ता बनाया, अपने पति और ननद का टिफिन पैक कर किया, सास ससुर को नाश्ता दिया। तब तक उसकी गुड़िया रोने लग गई थी तो सासू माँ ने आवाज़ दी, श्रद्धा, सुनाई दे रहा हो तो जाकर अपनी बेटी को देख, रो रही है। मैं भी नाश्ता करने जा रही हूँ, तब तक आप उसे संभाल लीजिए। अरे, शर्म नहीं आती तुझे? सास को ऑर्डर दे रही हो? छोड़ो रसोई का काम और जाकर लड़की को देख। मैं नहीं बदल सकती उसके लंगोट, खुद ही बदलो। मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ और मुझे आवाज़ मत देना, जो चाहिए अपने आप ले लेना। गुड़िया रोए जा रही थी और श्रद्धा उसे लेकर दूध पिलाने बैठ गई और खुद श्रद्धा को भूख लगी रही थी। पूरे परिवार का काम करने के बाद उसे खुद खाने का समय नहीं मिल रहा था। आधे घंटे तक उसे गोद में लेकर बैठी रही, फिर वह सो गई तो श्रद्धा उठकर किचन में गई कि कुछ खा पी ले। तो फिर से किचन में बर्तनों की आवाज़ सुनकर सास किचन में आ गई और बोली, बहू, बर्तन थोड़ी देर रुक कर साफ कर लेना,
अभी थोड़ा आराम कर लो, फिर मत कहना कि सास ने आराम नहीं दिया। वैसे रसोई के सारे काम तो हो गए होंगे, अब क्या करने आई थी? मम्मी जी, मुझे भी भूख लगी है, अपने लिए नाश्ता लेने आई हूँ। क्या अभी तक नाश्ता नहीं किया तुमने? अभी प्लेट उठाई थी कि गुड़िया फिर से रोने लगी थी, तो श्रद्धा वापस कमरे में भाग गई और उसे गोद में लेकर दूध पिलाने लगी और वह सो गई। जैसे ही उसे पलंग पर लिटाया तो फिर से रोने लगी और फिर गोद में लेकर उसे दूध पिलाने लगी। जब सुलाने जाए तो पलंग पर लेटाते ही जाग जाती है। बार बार रोने पर सासू माँ श्रद्धा के कमरे में आकर पूछने लगी, क्यों रो रही है यहाँ? तो श्रद्धा ने कहा, मम्मी जी, 2 बजने वाले हैं और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया। गुड़िया रोती जा रही है और मैं कैसे उठूं? अब मुझे कुछ खाने के लिए ला दीजिए। सासू माँ को गुस्सा आए तो वह दोनों हाथ अपने कमर पर रखकर श्रद्धा को घूर कर देखने लगी और बोली, मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ जो तेरी सेवा करूँगी? इसे गोद में उठाए और किचन में ले जाओ और अपने लिए खाना ले आ। मुझे थोड़ा आराम करने दे, सुबह से उठी हूँ। श्रद्धा कुछ सोचकर उठी और गुड़िया को गोद में उठाया और अपने लिए खाना लेकर आई। उसने सोच लिया कि वह अपने पति से बात करेगी। शाम को जब उसका पति घर आया तो श्रद्धा खाना बना रही थी। मैं भी कभी नहीं भूलूंगी कि मेरा जापा कैसे था। इससे अच्छा तो यही होता कि मैं अपने मायके चली जाती, कम से कम 1.25 महीने तक आराम तो मिल जाता। अब आप भी याद रखिएगा। उसके बाद से श्रद्धा घर का काम करते समय अपनी बेटी को पालने में डालकर अपने साथ लेकर घूमती। किचन में हो या कोई और काम, उसे किसी का साथ नहीं मिला। फिर शाम को जाकर उसके ससुर जी अपने पोती को गोदी में जरूर उठाते और किसी को श्रद्धा ने कहना ही छोड़ दिया था कि कोई उसे देख ले या पकड़ ले। धीरे धीरे श्रद्धा अच्छी तरह से अपनी बेटी को संभालने लगी थी। 1 साल बीत जाने पर श्रद्धा की बड़ी ननद पायल अपनी डिलीवरी के लिए मायके आई। सासू माँ उसे देखकर बहुत खुश, छोटी ननद दीपशिखा वह भी बहुत खुश, लेकिन श्रद्धा को कोई भी खुशी नहीं थी। वह बस अपनी बेटी के साथ मस्त रहती, जिसे देखकर उसके पूरे परिवार वाले नाक चढ़ाते थे। कुछ दिन बाद पायल की बेटी पैदा हुई तो श्रद्धा की सास उसे अपनी गोदी से नीचे नहीं उतारती। नर्सिंग होम से छुट्टी लेकर घर आई तो सास ने श्रद्धा से कहा कि वह मामी बन गई है और वह उसकी जिम्मेदारी है कि वह अपनी ननद की सेवा करे। सासू माँ ने श्रद्धा से कहा कि मेरी बेटी 1.25 महीने तक आराम करेगी और उसके खाने पीने का ख्याल तुझे रखना होगा, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो श्रद्धा ने अपनी सास से साफ साफ कह दिया, माँ जी, आपने ही कहा था कि एक माँ ही अपने बच्चे का ख्याल अच्छी तरह से रख सकती है और पायल दीदी अपनी बेटी हैं, फिर 1.25 महीने तक आराम क्यों? इनको भी तो बेटी हुई है, बेटा नहीं। और जैसे मुझे आपने 15 दिन में उठा दिया था, अब अपनी बेटी को भी उठा देना। मैं तो उनके लिए कुछ भी नहीं करूँगी। आज तक तो मेरी बेटी को किसी ने भी अपनी गोदी में उठाकर नहीं देखा, तो मैं किसी की बेटी की सेवा क्यों करूँगी? तो श्रद्धा के पति ने श्रद्धा से कहा कि पायल अपने मायके आई है तो उसकी देखभाल करना तुम्हारा फर्ज है। तो श्रद्धा ने अपने पति से कहा, अच्छा होता कि मैं भी जापा के समय अपने मायके चली जाती, तो शायद यह सब कुछ ना झेलती जो मैंने अपनी डिलीवरी के समय झेला। अगर आपकी बहन को बेटा भी होता तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पायल दीदी तभी अपनी ही माँ की बेटी रहती और उनकी बेटी अपनी माँ के भरोसे आई है, मेरे भरोसे नहीं। और आप भी अपनी बात याद कीजिएगा, आपने ही कहा था मुझे कि अपने बच्चे को मैं ही संभाल सकती हूँ। आप तो अब चुप ही रहिए। ऐसा जवाब सुनकर श्रद्धा की सास और
पति एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। पायल ने पूछा, भाभी को क्या हुआ है? तो उसके ससुर जी ने कहा कि वह तो वही करेगी जैसा सलूक उसके साथ हुआ। जब उसे जरूरत थी तो किसी ने भी उसकी सेवा नहीं की, तो अब उससे उम्मीद क्यों की जा रही है? आप जैसा करोगे वैसा ही तो पाओगे। और सास और पति ननद की आंखें झुक गई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी वीडियो को देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।